मुजफ्फरपुर के गाय घाट ब्लॉक पे और वीडियो साहब के गेट पर और आशा के द्वारा जो है आज आंदोलन चल रहा है। हम इसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देख लीजिए कि आशा के जो मिल रहा है वो मिल आखिर नहीं रहा है। इसके कारण जो है आ गया देखो ये आज हम लोग को 7 महीने से जो सरकार प्रोत्साहन राशि पर काम करा रही है, 24 घंटा काम कराती है, लेकिन 7 महीने वो भी प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग 1 दिवसीय आज सभी आशाएं बहने हड़ताल पर बैठे हैं और हम लोग को वादा को नहीं निभा रहा है तो हम लोग मार्च महीने में अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। फिर पटना में चले जाएंगे, पटना में भी जाएंगे और हम लोग अपना पीएससी को 24 घंटा बंद कर रहेंगे। हमारी जितने भी आशाएं महिला दीदी हैं, एक जेंट्स होता है जो 8 घंटा 10 बजे से 4 बजे ड्यूटी करता है, लेकिन परसों की कोई समय नहीं होती है। हम सभी आशाएं बहने 24 घंटा काम करते हैं, अपने बाल बच्चा सबको छोड़ करके, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। ये सरकार को हम लोग बहुत उम्मीद से जिताए थे, ये सरकार जीतेंगे तो हम लोग को प्रोत्साहन राशि बंद करके मानदेय देंगे, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि जब से जीत गए हैं, कुर्सी पर बैठ गए हैं, तब से हम लोग को प्रोत्साहन राशि भी है वो भी 7 महीने से हम लोग को बंद करके रखे हैं। इसलिए हम लोग को बाल बच्चा सब भूखे, स्कूल का ट्यूशन फीस है, पढ़ाई है, लिखाई है, जो भी है सब कुछ बंद है। इसलिए हम लोग आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं सभी आशा। नीतीश जी कह रहे हैं कि आशा बहनों अपना है तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। आशा बहने उनकी अपनी है और कुर्सी के गद्दी पर बैठाए हैं, लेकिन आज सभी आशा बहने उनके खिलाफ आक्रोश में बैठ गई है। अगर ऐसा ही हालात रहा तो हम लोग अगले 5 वर्षी में ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार करके ही रहेंगे। क्या लगता है इससे नीतीश जी इसे सुनेंगे, आप लोग के प्रोत्साहन राशि मिल जाए? अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन थाली बाटियां लेकर के सब बाल बच्चे के लेकर के अपना हॉस्पिटल में आकर के बैठेंगे। क्या लगता है पूरे बिहार में सभी आशा बहनों जो है आंदोलन कर रहे हैं? सभी आशा बहनें आंदोलन पर है। आज हमारे यूपी में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, राजस्थान में जाइए, जितना भारत देश में है सभी आशा बहनें आक्रोश में अपने बाल बच्चे के छोड़ करके थाली बटिया लेकर के सब हॉस्पिटल में बैठी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अगर नहीं बंद नहीं अगर वेतन लागू हुआ तो हम सब कुक गैस ले करके हम पीएससी पर खाना बना के खाएंगे, वहीं पर रहेंगे, सोएंगे। हम पूरा बंद कर देंगे। ताला लगा के मैंने 7 महीने से आप लोगों को नहीं मिला। 7 महीने से नहीं मिल रही है। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं अपना है, तो उनको ये तो समझना चाहिए कि खाना अपना है, फिर भी अपना को अपने ही नहीं जबा कर रहे हैं। हमारे घर पलटू चाचा ही नाम रखे। पलटू देखिए 20 साल के कार्यकाल में नीतीश जी का आज देखा जा रहा है कि ये लोग अपना हक और अधिकार के लिए जो है वीडियो साहब के गेट पर ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं सुन पाएंगे नीतीश जी तो आगे कदम क्या होगा? आप लोग आगे कदम 5 वर्षीय में उनको गद्दी से उतार देंगे। ऐसे सरकार नहीं चाहिए और हम अपना हक मांग रहे हैं। हम जो काम करते हैं उसको दाम चाहिए, मेरा और कुछ नहीं। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका दाम सरकार हम लोग के ठगने वाला काम किया जी। चुनाव से पहले हमको 1000 प्रोत्साहन राशि मिल रहा था, जब इलेक्शन आया तो 3000 प्रोत्साहन राशि कर दिया। आज के डेट में हम OTP भी गिराए हैं तो 1000 ही शो किया है, तो ये तो ठगने वाला काम किया है पूर्ण तरह। 6 महीना से पेमेंट, जैसे ही सरकार बना पेमेंट प्रोत्साहन राशि देना बंद कर दिया। तो ये तो हम लोग के साथ शोषण किया है, मजाक बनाया है कि हमको सरकार बना दो, हम तुमको साथ मजाक करते रहेंगे, अपना तू बवाते रहो। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 3 बजे भोर में पीएससी से रेफर होता है तो हम लोग मेडिकल तक जाते हैं। कई आशा पिछा करके मर गई है, यही हनुमान नगर की आशा मर गई पिछले साल, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। देखिए नीतीश जी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है जी। नीतीश जी बराबर कहते हैं ये अपना है, बाकी खुद समय पर ही पराया हो जाते हैं। नीतीश जी अगर इनका रखना है तो 25 साल के बाद ये जो 5वां साल जो आएगा इसके लिए क्या चुनौती? इसके लिए
ये नहीं रखेंगे। हम लोग का इलेक्शन के समय में बोला कि हम लोग 21,000 करेंगे। आशा दीदी आप लोग के मानदेय कर देंगे प्रोत्साहन राशि से हटा के, यहाँ तो प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। अगर मान लीजिए आपको गद्दी से हटा दी, जिसमें ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अभी बहुत सारे कर्मचारी आंदोलन में पटना गए, उसकी गाड़ी छीन लिया गया। जैसे वीडियो साहब आंदोलन में गए, उनकी गाड़ी छीना गया और सीओ साहब की भी गाड़ी छीना गया। तो आप लोग क्या अगर नौकरी से हटा दिए जाए फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार हटा दे हम लोग को, इसके लिए हम लोग सोचेंगे ना। देखिए फिर से मैं बताना चाहूँगा, नीतीश जी जिनको कहते हैं अपने हैं, आज की डेट में पराये हो गए हैं। बाकी आपको क्या कह रहे हैं इन लोग को देख के, क्योंकि हर एक महीना जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। यही बहुत काम कराते हैं, जैसे सर्वे कीजिए, रजिस्टर ड्यू लिस्ट पर काम कीजिए, और अनमोल वाला है वो भी आशा के ऊपर थोपते हैं, और टीवी वाला है वो भी सर्वे करवाते हैं। तो वही हम सब 24 घंटा काम करवाते हैं, बहुत कागजात तैयारी करवाते हैं, लेकिन दाम कुछ नहीं। डिलीवरी करवाइए, 52 रंग के काम करवाते हैं, और 52 रंग के काम से मेरा एक भी दाम नहीं मिल रहा है। कान में ढेला धर के बैठे, कान में हम बहिरा हो गए हैं, कहते कहते हम थक गए हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि बुढ़ा गए तो थोड़ा सा भसिया गए हैं, भसिया गए हैं। जब भसिया गए हैं तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। इतना अच्छा तेजस्वी सरकार आ रहा था, लेकिन हम लोग सोचे जो चलिए बूढ़े हो गए हैं, इस बार कैसे उनको गद्दी पर बैठा देते हैं, इसलिए हम लोग गद्दी पर बैठाए हैं। लास्ट टाइम है तो हम लोग सोचे जो चलो गद्दी पर बैठ जाएंगे। और हॉस्पिटल को भी हालात करके खराब करके, जितना भी पेशेंट को हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं, एक भी पेशेंट का पैसा नहीं मिलता है। ये बोलता है सरकार दे ही नहीं रहा है, सरकार पैसा भेज ही नहीं रही। हम लोग गाँव घर में जब घूमते हैं तो लगता है जैसे भिखारी है, उधर से मेरा पैसा नहीं मिला, उधर से मेरा पैसा नहीं मिला। समझ जाइए जब हम लोग मजबूर हो करके उनका काम कर रहे हैं, अगर ऐसा का हालात ही रहा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। देखिए नीतीश जी को लास्ट टाइम ये लोग चेतावनी दे रहे हैं, इस पर नहीं सुधार होगा तो अगली बार उनका पीढ़ी में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और जो नीतीश जी कह रहे हैं कि लगातार ये अपना है, बाकी अपना कैसे होगा? जब तक पेट में भोजन नहीं, खेत में अनाज नहीं तो कैसे होगा? बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।